नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये बात हमें शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज का जो वीडियो है वो जी पैट संडे क्विज सीरीज़ का पार्ट 100 है। दोस्तों जी हाँ, ये सीरीज़ हमारी सेंचुरी कर चुकी है और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जो प्यार आप लोगों ने इस चैनल को दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और इस सीरीज़ के चलते हम यहाँ पे एमपीएससी फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ये पार्ट 7 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जो है एमपीएससी फार्मेसी के द्वारा जो सिलेबस दिया है बेहतरीन सिलेबस है, वो हमें जीपैट में भी काम में आएगा और ये एमपीएससी के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी काम में आएगा दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे दावा करता हूँ कि इसके आगे जो सीरीज़ के पार्ट आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना दिए जाएंगे, ताकि जो साल दर साल जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से काफ़ी हद तक हेल्प मिले दोस्तों। उसके प्रिपरेशन में जो है वो जान डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका जो प्यार है इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में बरकरार रखिएगा। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। आज के इस पार्ट में हम जो भी कैलकुलेशन पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल के अंदर, तो उसके लिए जो बेसिक नॉलेज ज़रूरी है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जीपैट एग्ज़ाम भी इसे नज़रअंदाज नहीं करती है। कभी कभी छोटा भी सवाल होता है लेकिन वो पूछा जाता है और हमें कन्फ्यूजन में हमारे मार्क्स जो है निगेटिव में या फिर हम उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम हमारा नॉलेज आजमा के देखते हैं। देखो पूछा है 1 फ्लूइड ऑunce मतलब क्या होगा। यहाँ से ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 30 ml है, सेकंड 6 टीस्पून फुल, 2 टेबल स्पून फुल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक ही सवाल में बहुत अच्छा नॉलेज आए। एक फ्लूइड ऑunce का मतलब 30 ml होता है दोस्तों, और 30 ml का मतलब 6 टीस्पून होता है और 2 टेबल स्पून भी होता है। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबो यहाँ से सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, तो ये यहाँ से सवाल बनेगा, जवाब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 1 फ्लूइड ऑunce मतलब 30 ml, 30 ml मतलब 6 टीस्पून फुल, और 2 टेबल स्पून फुल का मतलब भी वही होता है 30 ml, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 1 टीस्पून फुल मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी के सवाल में हमने देखा 6 टीस्पून फुल मतलब 30 ml हुआ, तो 1 टीस्पून फुल मतलब कितना होगा। तो 1 टीस्पून फुल मतलब होता है ये 5 ml, ठीक है। तो यहाँ से ये अलग अलग ऑप्शन दिए आपको। तो ये 5 ml जो टी होता है ना, चाहे वो छोटा कप होता है तो उसका मतलब 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 रुपये की चाय मिलती थी ना, तो उससे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 1 टेबल स्पून मतलब कितना होगा। ऑप्शन में वही है 5 ml, 10 ml, 15 ml और 20 ml। अब टेबल तो बड़ा होता है ना, टेबल तो बड़ा होता है टी के लिए, तो 5 रुपये में तो टेबल बड़ा है। तो यहाँ से हम ऑप्शन को याद रखिएगा 15 ml, ठीक है। 15 ml मतलब 1 टेबल स्पून हुआ। हमने पहले सवाल में देखा था कि 30 ml का मतलब कितना हुआ, 2 टेबल स्पून फुल, मतलब 2 टेबल स्पून फुल का 30 ml, तो 1 टेबल स्पून फुल का कितना होगा 15 ml, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 1 टेबल स्पून मतलब कितना टीस्पून होगा। 1 टेबल स्पून मतलब कितना टीस्पून फुल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 टीस्पून फुल, 3 टीस्पून फुल, 15 टीस्पून फुल या फिर 5 टीस्पून फुल। तो हमें तो पता है 1 टीस्पून फुल मतलब 5 ml और 1 टेबल स्पून फुल मतलब 15 ml। तो 1 टेबल स्पून मतलब कितना टीस्पून फुल लगेगा, 3 लगेगा ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ml हो जाएगा। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 3 टीस्पून फुल हुआ, है ना। 1 टेबल स्पून फुल का मतलब 3 टीस्पून फुल। देखो ये जो भी कैलकुलेशन है, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। या फिर डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आया गया तो आपको इसका भी जवाब देना आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 1 पिंट का मतलब कितना होता है। 1 पिंट मतलब कितना ml। ऑप्शन देखिए 273 ml, 373 ml, 473 ml या फिर 573 ml, ठीक है। 1 पिंट का मतलब होता है दोस्तों ये ऑप्शन सी 473 ml। याद रखिएगा, कोई पिंटू है, पिंटू मुझे 500 रुपये मांगने आया था लेकिन मेरे पास 500 तो थे नहीं, तो मैंने थोड़ा कम यानी 473 रुपये उसको दे दिए। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 पिंट का मतलब होगा 473 ml। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है 1 किलोग्राम मतलब कितना पाउंड होगा। पाउंड यानी एलबी, ठीक है, उसका यूनिट एलबी लिखते हैं। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1.2 LB, 2.2 LB, 3.2 LB या फिर 4.2 LB, कितना होगा, ठीक है। पाउंड तो सभी बात करते हैं तो पता होना चाहिए। तो 1 kg का मतलब होता है दोस्तों 2.2 पाउंड, ठीक है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम सही करेंगे 2.2, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे 1 kg में 2-2 पाउंड, ऐसे बोलिए 1 kg में 2-2 पाउंड, 1 kg में 2-2 पाउंड, ठीक है। पाउंड छोटा होता है दोस्तों, किलो बड़ा होता है ना, इसीलिए तो 1 kg के बदले हमें 2.2 पाउंड मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, 1 माइक्रोग्राम मतलब कितना होगा। 1 माइक्रोग्राम मतलब कितना होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 माइक्रोग्राम, या फिर ऐसे बोलिएगा MCG माइक्रोग्राम। तो ऑप्शन में देखिए 0.001 mg यानी मिलीग्राम, 10⁻⁻6 ग्राम, या फिर 10⁻⁹ kg, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10⁻³ मिलीग्राम, ये वही है 0.001 यानी 10⁻³ mg। उसी का मतलब होता है 10⁻⁶ ग्राम, उसी का मतलब होता है 10⁻⁹ kg। तो ये ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो पिकोग्राम के लिए भी याद रखिएगा क्या होता है 10⁻⁻12 हो जाएगा, और नैनोग्राम के लिए 10⁻⁹ ग्राम हो जाएगा, ठीक है। पिको के लिए -12 ग्राम और नैनो के लिए -9 ग्राम होगा, और ये माइक्रो है तो -6 ग्राम होगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये जीपैट में भी पूछा जाता है, सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसी के बेस पर जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट पे भी हमारा फोकस बने, हमारा कंट्रोल बने, ठीक है। तो 1 फीट का मतलब कितना इंच होता है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 12 इंच, 15 इंच, 17 इंच, या फिर 21 इंच। तो 1 फीट जब बोला जाए तो उसका इंच में करेंगे तो 12 इंच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर होगा। 2.75, 2.15, या फिर 2.84, या फिर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच का मतलब कितना सेंटीमीटर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे छोटे कैलकुलेशन है, हम याद रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट पूछा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे देखो मोस्ट टेलर का फार्मूला है ये। मोस्ट टेलर हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3600, ये अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है ये। तो ये जो फार्मूला है मोस्ट टेलर फार्मूला, ये क्या कैलकुलेट करने में काम आता है वो बताना है हमें। दिस फार्मूला इज यूजफुल टू कैलकुलेट, यहाँ पे ऑप्शन देखो, पेशेंट्स बॉडी मास इंडेक्स BMI, पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया BSA, पेशेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, या फिर पेशेंट ग्लूकोज टॉलरेंस रेट GTR। तो देखिएगा मोस्ट टेलर फार्मूला, मोस्ट टेलर फार्मूला जिसमें हाइट आया, वेट आया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 3600 अंडर रूट में है। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है दोस्तों बॉडी सरफेस एरिया को मेजर करने में, और ये मीटर स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट टेलर फार्मूला है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, the average adult is considered to have a BSA, that is body surface area। एवरेज एडल्ट के लिए कितना होता है ये BSA, बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है। ऑप्शन देखिएगा 2.73 मीटर स्क्वायर, 4.73 मीटर स्क्वायर, 3.73 मीटर स्क्वायर, या फिर 1.73 मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा ये बॉडी सरफेस एरिया निकलने के लिए मोस्ट टेलर फार्मूला हमने देखा, और उसमें हमें ये यहाँ पे जो है एवरेजली कितना कंसिडर किया जाता है बॉडी सरफेस एरिया, तो ये है 1.73 मीटर स्क्वायर। ये कोई प्रॉब्लम छोड़ने के काम भी आएगा, तो इसको याद रखिएगा 1.73 मीटर। हम देखेंगे अभी नेक्स्ट इसी का प्रॉब्लम देखने वाले हैं, और आगे भी इस पर हम प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसका PDF अभी अपलोड किया जाएगा, प्रीवियस वीडियोस के भी PDF आपको वहीं पे मिलेंगे। और हमारा ये जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको ये PDF मटेरियल मिलता है। तो इसकी PDF मेंबरशिप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको 999, जी हाँ 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना होगा हमारे चैनल के लिए, जो आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप उससे कर सकते हो, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर जी। और यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ क्वेरी होंगी तो आप व्हाट्सअप पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में इसे ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है, इफ द एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 100 mg, एडल्ट डोज बता दिया 100 mg, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डोज फॉर अ चाइल्ड विद बॉडी सरफेस एरिया ऑफ 0.865 मीटर स्क्वायर। देखो किसी बच्चे के लिए डोज निकालना है जिसका BSA हमें दिया है, बॉडी सरफेस एरिया दिया है 0.865 मीटर स्क्वायर, और एडल्ट डोज यहाँ पे दिया है 100 mg। तो उस बच्चे को कितना ड्रग देना चाहिए। ऑप्शन देखिए 70 mg, 50 mg, 35 mg, या फिर 20 mg।
तो देखिए इसके लिए ये फार्मूला है, याद रखिएगा, क्या है, पेशेंट्स का डोज निकालना है। जो भी पेशेंट का आपको डोज निकालना है उसका जो भी बॉडी सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाय ये 1.73 मीटर स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, ये क्या है, हमारा एवरेज एडल्ट के लिए हमने जो कंसीडर किया हुआ बॉडी सरफेस एरिया, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू एडल्ट डोज। इतना आसान फार्मूला है ना। तो हमें जो इस बच्चे के लिए ये डोज निकालना है उसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 0.865 और डिवाइडेड बाय ये हमारा एवरेज एडल्ट के लिए जो भी सरफेस एरिया है 1.73 मीटर स्क्वायर। दोनों मीटर स्क्वायर में है वो कैंसिल हो जाएगा, इनटू हमारा जो नॉर्मल एडल्ट डोज यहाँ पे दिया हुआ है 100 mg का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बता दूं इसके मल्टीपल 2 के मल्टीपल में वो 1.73 आता है, तो ये कैंसिल होके ये 2 बनेगा और ये 200 जो है वो कैंसिल होके 50 mg बचेगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 50 mg। ऑप्शन बी यहाँ पे सही कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा आसान होता है। तो ये बॉडी सरफेस एरिया से हमने इस तरीके से बच्चे के लिए भी डोज निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, कैंसर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर है। इन द फॉलोइंग कीमोथेरापी कैंसर ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ क्या दिया है, रेजिमन CMF साइकिल 28 डेज, मिथोट्रिक्सेट 40 mg पर मीटर स्क्वायर D2,8। तो इस प्रिस्क्रिप्शन में D2,8 का मतलब क्या होता है, D28 मीन्स D2,8 का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, MTX यानी हमारा जो ड्रग है मिथोट्रिक्सेट। MTX इज गिवन टू द पेशेंट ऑन डे 2 to 8 ऑफ साइकिल। मिथोट्रिक्सेट को देना चाहिए 2 से लेकर के 8 दिन तक। साइकिल जो है 28 डेज का है, तो 2 to 8 डेज तक इसे देना है। या फिर मिथोट्रिक्सेट इज गिवन टू द पेशेंट ऑन डे 2 and 8 ऑफ साइकिल। या फिर मिथोट्रिक्सेट इज नॉट गिवन टू पेशेंट ऑन डे 2 to 8 ऑफ साइकिल। या फिर मिथोट्रिक्सेट इज नॉट गिवन टू पेशेंट ऑन डे 2 and 8 ऑफ साइकिल। तो देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगाया हुआ है दोस्तों और डी है, तो डी का मतलब डे हुआ, 2,8 का मतलब क्या होगा, ये कॉमा क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे एंड है और यहाँ पे नॉट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब देना चाहिए, है ना। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर देने वाली चीजें रखते हैं, ना देने वाली नहीं। अगर आपको कुछ नहीं देना है तो उसको प्रोस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको जो चीज नहीं करनी है उसको प्रोस्क्रिप्शन बोलते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन जो आपको करना है। तो यहाँ पे तो ये नॉट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोस्क्रिप्शन नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन में जो चीज़ देनी चाहिए वो तो ये गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से एक होगा। कॉमा है तो हम इसे बोलेंगे एंड। कॉमा का मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, एंड। तो 2 and 8 ये जो साइकिल 28 डेज का है उसमें से दूसरे और 8वें दिन आपको मिथोट्रिक्सेट देना है। और कितना देना है, अगर जो भी आपका बॉडी सरफेस एरिया है उसके हिसाब से 40 mg पर मीटर स्क्वायर आपको देना है। ठीक है, उस पेशेंट को। तो यहाँ पे एंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमा का मतलब एंड होता है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। ठीक है, अब ये 2 कब बोलेंगे, अगर डैश होगा तो 2 बोलेंगे। यहाँ पे देखो प्रिस्क्रिप्शन है तो मेडिसिन तो देना ही है, गिव द मेडिसिन ऑन D3,7 D3-7। तो ये कॉमा है, कॉमा का मतलब एंड हो जाएगा, और ये डैश है, डैश का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 and 7 डे में आपको मेडिसिन देना है, और यहाँ पे 3-7 है तो 3 से 7वें दिन है, तीसरे दिन भी देना है, चौथे दिन देना है, 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन देना है। ठीक है, दूसरे दिन नहीं देना है, 8वें दिन नहीं है, आपको 3 से लेकर के 7वें दिन तक, उस साइकिल के तीसरे दिन से लेकर के 7वें दिन तक आपको मेडिसिन देना है। ये डैश का मतलब हुआ, और तीसरे और 7वें दिन ही देना है सिर्फ। ठीक है, उसमें चौथे, 5वें, 6वें दिन नहीं देना है, सिर्फ तीसरे और 7वें दिन देना है। तो एंड आएगा, यानी कॉमा से आपको बता जाए, और डी जो है वो डे के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही और इससे भी ज़्यादा लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।